वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो डिक्रीज कर जाता है, बिकॉज देन वेपर प्रेशर इज ड्यू टू सॉल्वेंट अलोन, सॉल्यूट हैज़ नो कंट्रीब्यूशन। तो बच्चे, अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं से 1 मोल यूरिया का एंड दूसरा सॉल्यूशन बनाएं 1 मोल से ग्लूकोज का, लेकिन दोनों का सॉल्वेंट सेम रखें से 1 kg ऑफ वाटर, तो हमारा एक सॉल्यूशन है 1 मोल ऑफ यूरिया इन वाटर 1 kg एंड दूसरा सॉल्यूशन है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। तो हम देखते हैं दोनों में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सेम आता है, मीन दोनों का वेपर प्रेशर का जो डिक्रीज है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो ग्लूकोज और यूरिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल हमने सेम रखे हैं 1 मोल, लेकिन दोनों के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसी ही प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depend only upon the number of particles of the solute, number of moles of the solute, आप कुछ भी कह सकते हैं, number of mole fraction of the solute, and not on the nature of the solute in a solvent at a particular temperature. All those properties are called colligative properties. ऐसी हमने 4 प्रॉपर्टी हमारे पास हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 इज elevation in boiling point, number 3 is depression in freezing point, and number 4 is osmotic pressure। ये उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होंगी जिनमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, उनमें वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, उसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नाम देंगे। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, और ऐसे ही उसमें एक प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट अस टेक वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से हमारे पास सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है ए नाम का, सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है बी नाम का। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि Pa0 माइनस पी ए अपॉन Pa0 इज इक्वल टू काई बी, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो हमने डिस्कस किया था। और ये टर्म हमने नाम दिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर pressure. So we see that this term relative lowering of vapor pressure becomes equal to mole fraction of the solute which is non-volatile. So relative lowering of vapor pressure depends upon mole fraction of the solute, जो हमने डिस्कस किया था इन राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, जिसमें ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो उसमें ये टर्म हमने डिस्कस किया था। तो जहाँ पर हम उसी का नाम देने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे, देयरफॉर इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो अगर आपको डिस्कस करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो मीन्स आपको डिस्कस करना है राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बोथ आर हैविंग सेम डेरिवेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ Pa0 क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ए, जब सॉल्यूशन नहीं बनाया है। Pa क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, एंड Pa0 फिर से वही। और काई बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। बच्चे, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर जनरली यूज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट्स, और वो भी वो वाले सॉल्यूट विच आर नॉन आयोनाइजेबल। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा है दिस जो प्रॉपर्टी है यूज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट्स। जैसे जी हमने लिखा है Pa0 माइनस पी अपॉन Pa0 काई बी, जो काई बी है वी नो दैट इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बी टू
total number of moles of the components A and B, that is chi B equal to NB upon Na plus NB. If we are having very dilute solutions, for very dilute solutions Na जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा NB के मुकाबले में, therefore NB in the denominator can be ignored. अगर हम Na और NB को प्लस करेंगे तो NB तो बहुत ही छोटा है, सो Na के कंपैरिजन में उसको हम ना भी लिखें तो हमारा कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो जब उसको इग्नोर कर दिया, वी आर लेफ्ट विद PA0 माइनस PA अपन PA0 इक्वल टू NB न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में ओनली Na आ गया बिकॉज NB को हमने इग्नोर कर दिया। तो फर्दर बचे ये क्या बन गया, NB क्या हो गया, WB अपन MV, वेयर WB इज वेट ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स एंड MV इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट। और ऐसे Na क्या हो गया, WA अपन MA, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट इन ग्राम्स जिसके निकालने हो उसको डिवाइड करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास के साथ। जैसे अगर हमने 40 ग्राम NaOH लिया है तो उसका नंबर ऑफ मोल जाएंगे 40, उसका मास भी होता है तो NaOH क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 40/40, वो 1 मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेट इन ग्राम्स को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास के साथ। वही किया हमने, NB की जगह WB और MB। WB क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। जैसे WA MA सॉल्वेंट के लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, MA अपॉन WB, न्यूमरेटर वही रहेगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा मल्टीप्लाई MA अपॉन WA, सिंपल मैथमेटिक्स। आगे हम MB को फाइंड करना चाहते हैं तो MB को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा MB इक्वल टू WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, WA वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इनटू ये टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, PA0 प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट अपॉन PA0 माइनस PA, मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिवर्स हो जाएगा। वो ये है PA0 माइनस PA अपॉन PA0, वहाँ जाके वो रिवर्स हो गया। तो इस फार्मूला से वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ MB ऑफ द सॉल्यूट नोइंग वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, वी फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका रिवर्स करेंगे और इस फार्मूला में जब हम पुट करेंगे वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज यूज्ड टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट्स। और जहाँ से हम ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस केस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू, क्योंकि ये इन्वर्स फॉर्म में आ रहा है, टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चे का एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं, वी आर हैविंग द वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution of an organic solute at 373 Kelvin इज 745 mm। हम उसका कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट। तो हमारे पास गिवन क्या है, वेट ऑफ द सल्यूट 5 ग्राम, WB 5 ग्राम हो गया, वेट ऑफ द सॉल्वेंट हमने 95 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि हमने 5% है गिवन, तो हमने टोटल वेट सोल्यूशन का अगर 100 रखेंगे उसमें से सल्यूट का अगर 5% 5 ग्राम है तो सॉल्वेंट का होगा 100 माइनस 5 95 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 373 हमें पता है, PA0 वो 760 mm होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है PA 745। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है MB इक्वल टू PA0 अपॉन PA0 माइनस PA इंटू WB इंटू MA ऑन WA, हम सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पुट करेंगे। PA0 का 760 माइनस PA 745, WB वेट ऑफ सल्यूट जो है वो 5 है, MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट जो वाटर है वो 18 होता है हम जानते हैं, WA वेट ऑफ द सॉल्वेंट 95 है। तो इनको सारा सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चे दैट इज 48 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से नोइंग द दीज क्वांटिटीज़, ये जो फार्मूले में क्वांटिटी है जब हमें ये गिवन होंगी हम किसी भी सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इन द प्रेजेंट केस जो हमारा सोल्यूशन है 5% एक्व सोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक सल्यूट एट 773 केल्विन विद 745 mm ऑफ प्रेशर, उस केस में जो ऑर्गेनिक सल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास हमें मिल रहा है 48 ग्राम्स पर मोल। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक्स।